देवास से एक बड़ी खबर, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। एक यात्री की जान जा चुकी है जबकि 35 लोग इस दुर्घटना के चलते घायल हुए हैं। जबलपुर से इंदौर की ओर ये बस जा रही थी। सोनकच्छ के बीसा खेड़ी फाटे के पास ये दुर्घटना हुई है। देवास से बड़ी जानकारी, घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। करीब 35 यात्री इस दुर्घटना में घायल अवस्था में है। फौरन अस्पताल ले जाया जा रहा है। सोनकच्छ के बीसा खेड़ी फाटे के पास ये हादसा हुआ है। किस वजह से ये सब हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हो सकता है कि तेज रफ्तार के चलते हादसा पेश आया हो, लेकिन ये अभी भी जांच का विषय। प्राथमिकता ऐसी और कि सभी घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके। आप देख रहे हैं तस्वीरें, कुछ लोग ऐसे भी जो कि इस बस के नीचे दब गए थे। फौरन प्रशासनिक टीम यहां पर पहुंची, आसपास ग्रामीण आगे आए जिससे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इसके लिए कोशिशें की गई। सोनकच्छ के बीसाखेड़ी फाटे के पास हादसे का शिकार हुई है बस। देवास से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जबलपुर से इंदौर की ओर बस निकली थी, अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई और ये हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, गंभीर पूरी दुर्घटना। 35 लोग घायल अवस्था में, अस्पताल में इलाज लगातार जारी। किस वजह से अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कैसे हादसा हुआ, लेकिन चूंकि अनियंत्रित हुए, हो सकता है कि लापरवाही ड्राइवर की तरफ से रही हो। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां डॉक्टर सरस्वती सुसाइड का मामला सामने आया, उसके बाद गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल का आज दूसरा दिन। डॉक्टरों ने इमरजेंसी और रूटीन सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया है। जिस तरह से पहले ही चेतावनी दी गई थी, अगर मांगों पर बात नहीं बनती तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद की जाएंगी, जो कि आज हुआ है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की पीजी स्टूडेंट डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड के बाद अब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा सामने आया है और उनका कहना है कि इस तरीके की अगर जो घटनाएं हैं वो कम नहीं होंगी, वो बंद नहीं होंगी, तो हम लोग अपना काम बंद स्ट्राइक जो है वो जारी रखेंगे। कल से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार स्ट्राइक पर हैं और इनकी मांग है कि जो डॉक्टर सरस्वती के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि उनके ऊपर बेतहाशा प्रेशर था, उनकी थीसिस को सबमिट नहीं किया जा रहा था और अलग अलग तरीके से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था और उसी की वजह से उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया और आत्महत्या उन्होंने की है। और जो दोषी हैं, जिन पर परिजनों ने आरोप लगाए हैं, उन पर जल्द से जल्द जो कार्रवाई की मांग है वो डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग स्ट्राइक पर हैं? हमारी ये मुख्य मांग है कि जो विभाग अध्यक्ष हैं हमारी एचओडी मैम ऑब्स गायनी की, वो इस घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वतः अपने पोस्ट से रिजाइन करें, क्योंकि अगर जो हमारी मैम है सरस्वती मैम जिन्होंने सुसाइड किया, अगर वो लिखकर जाती हैं अपने आखिरी नोट में कि डिपार्टमेंटल टॉक्सिसिटी और डिपार्टमेंट के प्रेशर में वो ऐसा कर रही हैं, तो मैम की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए और अपना इस्तीफा दें। और भी जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, अभी कोई अथॉरिटीज से बातचीत हुई है, कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, अभी तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है और हमारी एक मीटिंग हुई है डीन सर के साथ, जिसमें हमने हमारी मांगे रखी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी मांगे हमारी पूरी हों। आरोपियों पर एक्शन की बात लगातार की जा रही है। जो दूसरा जुड़ा है, जो दूसरे कॉलेजेस के, उनका समर्थन आपको मिला है? जी हाँ, सारे रेसिडेंट्स, सिर्फ हमारे कॉलेज की बात नहीं है, ये पूरे मेडिकल फैटर्निटी की बात है। सब लोग इसी के थ्रू जा रहे हैं और सब लोग हमारे सपोर्ट में हैं। एमपी के बाकी जो कमिटीज हैं वो लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया भी सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, जूडा डॉक्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हैं, दुखी हैं और उनका कहना है कि अगर इस तरीके से चीजें होती रही, इस तरीके का प्रेशर अगर बना रहा और डॉक्टर्स जो हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, अगर उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है तो ये अपने आप में काफी निंदनीय है, शर्मनाक है। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है, इसी तरीके से इन लोगों की जो स्ट्राइक है वो जारी रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। सही कि वासु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, बातचीत हमने सुनी है जूनियर डॉक्टर्स की, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या विभाग की तरफ से अभी तक कोई पहल, बातचीत का कोई रास्ता साफ होता हुआ?
बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से जब परिजन पहुंचे डॉक्टर सरस्वती के जिन्होंने सुसाइड किया था और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई और उन्होंने जो अपना विरोध जताया, उसके बाद जब डॉक्टर सरस्वती का सुसाइड नोट सामने आया, पुलिस से भी तमाम तरीके की शिकायतें की गई, फैकल्टी मेंबर्स, एचओडी पर जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर हैं और इसके बाद से लगातार जो जुड़ा डॉक्टर्स हैं वो भी अब हड़ताल पर हैं। इमरजेंसी और रूटीन दोनों ही सर्विसेज का उन्होंने बहिष्कार कर दिया है और जुड़ा डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, वो इसी तरह से अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। पूरे भोपाल के जो गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सभी अब हड़ताल पर उतर आए हैं और बातचीत जरूर हुई है, डीन के साथ जूनियर डॉक्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने अपना जो तमाम जो शिकायतें हैं वो डीन के सामने रखी हैं और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है वो इसी तरीके के हड़ताल पर रहेंगे। बहरहाल अभी हड़ताल जो है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगी क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि नैतिकता के आधार पर ही एचओडी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जांच की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड नोट से और जो की तरफ से वासु बातचीत को लेकर कुछ कहा जाए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बस्तर में घर वापसी का दौर लगातार चल रहा है। कई ग्रामीण अपने मूल धर्म में वापस लौट आए हैं। लोहंडीगुड़ा के पारापुर में 16 लोगों ने घर वापसी की है। कुछ साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। ग्राम प्रमुखों के सामने घर वापसी की है, तस्वीरें आप देखिए। 16 लोग जिन्होंने कुछ साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, आज पूरे विधि विधान के साथ ग्रामीणों की मौजूदगी में घर वापसी की है। सनातन धर्म एक बार फिर से अपनाया। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, धर्मांतरण को लेकर जितनी भी चर्चाएं थी, अब जो तस्वीरें सामने आ रही है ये जरूर स्पष्ट करती हैं कि पहले ये सब हुआ है। देखिए, बस्तर में लगातार जो ग्रामीण हैं जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे, अब लगातार अपने मूल धर्म में वापस हो रहे हैं। बस्तर जिले के अलग अलग ब्लॉक में ये तस्वीरें सामने आ रही है। जो ग्रामीण हैं अपने धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपनाया था, ईसाई धर्म में चले गए थे, लेकिन अब वो पुनः अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के पारापुर गाँव में एक परिवार के लगभग 16 लोग अपने घर वापसी किए। ग्राम प्रमुखों के सामने बैठकर पूरे रीति रिवाज से, पूरे संस्कृति से अपने धर्म को बचाने का संकल्प लिया है। साथ ही जो गांव में जो बैठकी होती है उसमें भागीदारी देने का भी बात कही है। लगातार बस्तर में देखने में आ रहा है कि चाहे जो बस्तर जिले में लगभग 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉकों में प्रमुख जो 5-6 ब्लॉक है वहां से लोग घर वापसी कर रहे हैं। बस्तर हो, दरबा हो, बास्ताना हो, ऐसे अन्य ब्लॉक हैं जो घर वापसी कर अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो बिलासपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात रायपुर की करेंगे, जहां 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की है। भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम जो कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में चलाया जाता है और उसी के तहत छत्तीसगढ़ आने का न्योता उन्हें दिया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ आने की सहमति दे दी, उनकी तरफ से बताया गया है। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम होगा, लगभग तय माना जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दीपक बैज जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे, न्योता दिया है। भरोसे का सम्मेलन एक बार फिर से आयोजित किया जाएगा। जांजगीर चांपा में इस बार आयोजन होगा जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। ग्वालियर की डबरा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो पुलिसकर्मियों की भी पिटाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 3 दिन पुराना एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डबरा सिटी तिराहे पर नाइट पेट्रोलिंग में लगे 2 जवानों ने जब शराब पीकर हंगामा किया तो देखा नहीं गया, उन्होंने मारपीट तक शुरू कर दी। एक पुलिसकर्मी के सिर पर डंडे से वार कर गंभीर रूप से उन्हें घायल किया। दूसरे पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई हुई। दोनों सिपाहियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डबरा सिटी थाने की पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। अभी कुछ दिवस पूर्व रात्रि गश्ती में चेकिंग के दौरान डबरा सिटी के एक आरक्षक के साथ मारपीट का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें 3-4 लोगों के खिलाफ IPC 353 और मारपीट के संबंधित सभी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस के द्वारा वहां पर दबिश भी दी जा रही है। आरोपी अभी फरार हैं और प्रकरण में अभी आरोपियों को इनाम की घोषणा भी कराई जा रही है। बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज मंदसौर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर पिपलिया मंडी में रोड शो का आयोजन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 876 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना का भी भूमि पूजन करेंगे। 418 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित गरौट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी करने वाले मुख्यमंत्री। किस तरह का उत्साह है इस परियोजना को लेकर? कल मंदसौर जिले में
मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पीपलिया मंडी में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री, विकास जिनने पूरे प्रदेश में करवाया, विकास की गंगा बहाने वाले मुख्यमंत्री मंदसौर के पीपलिया मंडी में कल आ रहे हैं। अपार उत्साह है जनता में और अटूट विश्वास है उनके प्रति। शिवराज सिंह जी चौहान मतलब विकास, विकास उनका एक पर्याय है जी। निश्चित रूप से अपार उत्साह है। हम सौभाग्यशाली हैं और हम जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 876 करोड़ की मल्हारगढ़ माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन करने कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल का पानी लाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो पूरे साकार होते दिख रहे हैं। गांधी सागर बांध आजादी के समय बना था और उस समय से लगाकर आज तक मध्य प्रदेश को उसका कोई लाभ नहीं मिला था, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में मंदसौर जिले की सारी विधानसभाओं के सभी किसानों को चंबल का लाभ मिलेगा, सिंचाई होगी और चंबल से हर घर पानी मिले, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18 मंदसौर। अगली खबर रोहतास से। टहरी अनुमंडल के नौहट्टा से जलप्रपात की डरावनी तस्वीरें सामने आई है। महादेव खो में स्थित जलप्रपात का विकराल रूप देखने को मिला। तस्वीरें आप देखिए, कैमरू पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश हुई, इसके बाद से पहाड़ से निकलने वाले झरनों में गजब का उफान देखने को मिल रहा है। तस्वीरें महादेव खो मंदिर परिसर की हैं। यहां से निकलने वाले झरने में इतना वाटर फ्लो कि मंदिर में श्रद्धालु भी भाग खड़े हुए। आसपास के दुकानदारों को फिलहाल दुकान बंद रखने के लिए कहा गया है। जब कैमरू पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश होती है तो महादेव खो में इसी तरह से हर साल ये उफान देखने को मिलता है और इस बार भी इसी तरह का दृश्य। ये तस्वीरें डरा देने वाली। लगातार बारिश का दौर इसी क्षेत्र में चल रहा है और इसी के चलते झरना उफान पर। बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां NH 343 पर बारिश और आंधी से एक पेड़ गिर गया है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें। राजपुर के पास मुख्य मार्ग पर यह पेड़ गिरा है। तस्वीरें देखिए, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम यहां पर पहुंची है। नेशनल हाईवे से पेड़ हटाने का काम हो रहा है, जिससे आवागमन एक बार फिर से सुचारू रूप से चल सके। बिलासपुर से अगली खबर, जहां थोक सब्जी मंडी में खराब सड़क को लेकर जाम किया गया है। तिफरा सब्जी मंडी पहुंच मार्ग को जाम कर रखा है सब्जी विक्रेताओं ने। यहां पर वाहनों की लंबी कतारें हैं। सड़क नहीं बनने से सब्जी विक्रेता काफी परेशान है। सड़क बनाने की मांग उठाई है, चक्का जाम किया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देखिए, बिलासपुर की सब्जी विक्रेताओं की तरफ से चक्का जाम जैसी स्थिति, क्योंकि इस मार्ग की बदहाली को लेकर काफी परेशान है सब्जी विक्रेता। यहां जो आम लोग पहुंचते हैं उनके लिए भी ये मार्ग मुसीबत का सबब। बिलासपुर की तस्वीरें आप देखिए, व्यापारियों ने भी जाम कर रखा है इस मार्ग को। आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी उमेश ज्यादा जानकारी देंगे। उमेश, क्या स्थिति इस मार्ग की और फिलहाल वहां पर क्या हालात? देखिए, ये तिफरा सब्जी मंडी है, थोक सब्जी मंडी। यहाँ पर पिछले कई सालों से ये जो सड़क मार्ग है ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इसकी मांग को लेकर लगातार जो सब्जी विक्रेता है उन्होंने प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इसकी शिकायत के बावजूद उसके ये जो सड़क निर्माण का काम है वो अब तक पूरा नहीं हुआ। लिहाजा बारिश के दिनों में यहाँ पर व्यापारियों को आने जाने में काफी तकलीफ होती थी। यही वजह है कि एक बार फिर इन्होंने अपनी मांग को लेकर यहाँ पर चक्का जाम किया है और लोग और जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराने की कब तक सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कहता है वोटर का काफिला पहुंचा है ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर। रोड देखो, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं। टेंडर हो गए हैं बहुत दिन पहले, अभी तक कोई रोड की सुनवाई नहीं हो रही है। दो तीन महीना हुआ हमने टमाटर नहीं खाए। हमने कोई काम नहीं है, बेरोजगार फिर रहे हैं सर। अच्छा, मारे फिर रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। ना गरीबी रेखा के कार्ड है, कुछ कच्ची मड़ैया फूट गई हैं। 25,000 रुपए लगेंगे, आपकी किस्त आ जाएगी।